गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसा हाल चाल, सब ठीक ठाक? आप लोग तो ठीक से होंगे ही। बस लॉकडाउन में मन लगा के पढ़ते रहिए, अच्छा से पढ़िए, रिजल्ट अच्छा लाइए। रिजल्ट जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप लोग को फोड़ देना है। वहाँ पर फोड़ने का मतलब है कि आप लोग को अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करना है। बस लगातार हर वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बस इतना ही कीजिए, आप लोग का रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं हर दिन आपके लिए साइंस का नया लेक्चर लाऊंगा। ये है आपका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे। तो इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने ये बताया था कि अगर आप लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, हम बताएंगे। तो आज का लेक्चर में आप लोग सीखिएगा कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमको पता है तो नाम कैसे लिखते हैं, ये आज का क्लास में सीख पाइएगा। मेनली मेरा यही कंसेप्ट है आज का क्लास का। तो इसको लेकर के हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आप एक झोला छाप डॉक्टर के पास गए और उसको दवा का नाम याद अगर नहीं है तो आपको कुछ बीमारी अगर है और आप इलाज करवाने के लिए गए हैं तो वो क्या करेगा, जो मर्जी सो दवा लिख देगा, जिसकी वजह से आपका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। तो उसका कारण क्या था? डॉक्टर के पास उसके दवा का नाम उसको याद नहीं रहा है। इसलिए एक अच्छा डॉक्टर को सभी दवा का नाम, उसका काम याद रखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप साइंस पढ़ते हैं और साइंस में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तो कैसे उस चैप्टर को समझ पाइएगा, कैसे कोई रिएक्शन है तो उसको समझ पाइएगा। इसलिए मेन कंसेप्ट है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं, उसका नाम ही नहीं जानते हैं, तो भी आप झोला छाप डॉक्टर के जैसा ही बन जाइएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट बने, एक अच्छा नंबर उठाएं एग्जाम में, तो इसके लिए आपको कंपाउंड का फॉर्मूला नाम मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये जो हम वीडियो है क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है, इसलिए 10th का स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसको और 9th का स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का साइंस का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 चालू करते हैं। इस लेक्चर में मेरा मेन कंसेप्ट क्या है, ये सिखाने का मेन कंसेप्ट है कि किस प्रकार से हम लोग हाउ वी राइट नेम ऑफ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड जनरली यहां डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा तो मेन टॉपिक यही है। तो स्टार देकर के आप लोग को कॉपी निकाल करके, पेन निकाल करके लिख देना है नेम ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जो कंपाउंड मिनरल से ऑब्टेन होता है ना, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होता है, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें आपको लिखते जाना है एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 2 पार्ट्स। इसमें कितना पार्ट्स होता है? 2 पार्ट्स होता है। याद रखिए, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना पार्ट्स होता है? 2 पार्ट्स, जिसमें से पहला पार्ट्स को बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट, इसको लिखे हैं हम पॉजिटिव पार्ट। दूसरा पार्ट को बोलते हैं नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट जो होता है, पॉजिटिव पार्ट इज ऑलवेज रिटेन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है हमेशा, तो नेगेटिव पार्ट किधर लिखा जाएगा? नेगेटिव पार्ट इज ऑलवेज रिटेन आफ्टर द पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है ए बी, तो ए वाला पार्ट होगा पॉजिटिव पार्ट और बी वाला होगा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट का कंपाउंड का नाम जान लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट का नाम जान लेंगे और इसका रूल कुछ जान लेंगे, तो हम लोग कंपाउंड का नाम भी जान सकते हैं। अब यहां ध्यान रखना है, इसी में आपको लिखते जाना है पॉजिटिव पार्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम बेस। आपको पता होगा एसिड और बेस, तो किससे ऑब्टेन करते हैं? बेस। देयरफॉर, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। रेडिकल का मतलब ही होता है पार्ट, तो बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और नेगेटिव पार्ट जो है
नेगेटिव पार्ट जो है उसको ऑब्टेंड किया जाता है, ऑब्टेंड फ्रॉम, किससे ऑब्टेंड होगा तो एसिड से। इसी वजह से देयरफॉर, इसीलिए इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं। अगर हम लोग एसिडिक और बेसिक रेडिकल का नाम जान लेंगे, इसका वैलेंसी जान लेंगे, रूल जान लेंगे, तो कंपाउंड का नाम लिखना आसानी से सीख जाएंगे। तो इसको आप लोग को अच्छा से नोट कर लेना है, आराम से स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, साथ साथ में नोट कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे एसिडिक और बेसिक रेडिकल के बारे में, उसका नाम सीखेंगे। एक अच्छा सा डॉक्टर, एक अच्छा सा स्टूडेंट बनने के लिए आपको यहाँ पर जो लिस्ट हम बता रहे हैं उसको याद रखना है उसके वैलेंसी के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसिडिक रेडिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। एसिडिक रेडिकल, सबसे पहला डिस्कशन है एसिडिक रेडिकल्स। तो एसिडिक रेडिकल्स क्या होता है हमने बता दिया है। जो रेडिकल एसिड से ऑब्टेन होगा उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। तो एसिडिक रेडिकल का लिस्ट हम लोग यहां लिखते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल एसिडिक रेडिकल विथ वैलेंसी। इसका क्या लिखना है यहां पर, वैलेंसी भी हम लोग को लिखना है, आर गिवेन बिलो, गिवेन बिलो। तो ध्यान दीजिए यहां पर हम लिख रहे हैं पहला लिस्ट में मोनो रेडिकल्स, या तो सिंपली हम लिख देते हैं यहां पर एसिडिक रेडिकल्स, और यहां पर इसका लिख देते हैं नेम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां शुरुआत में हम सब मोनो रेडिकल लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए Cl माइनस को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। चूंकि एक नेगेटिव ऊपर है इसका मतलब वैलेंसी एक होगा। इसी तरह से F माइनस को क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। आप लोग को नोट करते हुए जाना है। Br माइनस को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। I माइनस को क्या बोलेंगे, आयोडाइड। सिंपली अगर मान लीजिए मेरे पास H माइनस हो तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। अगर OH माइनस हो तो क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रो ऑक्साइड। यहां तक तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्या बोलेंगे आप देखिए इधर ClO माइनस है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपो क्लो CHLO RITE, RITE। आराम से अच्छा से याद करना है आपको। ClO2 माइनस इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइट बोलेंगे। ClO3 माइनस को बोलेंगे क्लोरेट, क्लोरेट। आराम से क्लियर दिखना चाहिए आपको। ClO4 माइनस को बोलेंगे पर क्लोरेट, पर क्लोरेट। अब और भी लिस्ट है तो ऐसा करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हमको पता है आसानी से। आगे का लिस्ट जो है इसको मिटा करके हम इसी में लिख देते हैं। तो जो बच गया था उसमें से कुछ और लिस्ट हम लेके आए हैं, जहां पर हम अभी कंपाउंड का नाम लिखे हैं, उसका यहाँ पर आप लोगों के सामने इसका स्ट्रक्चर का नाम लिख चुके हैं, तो इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, रेडिकल का नाम लिखेंगे। तो अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, मोनो रेडिकल। तो अब आगे का मोनो रेडिकल का लिस्ट क्या है, NO3 माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। NO2 माइनस इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट। स्पेलिंग में फ़र्क देखिए, ITE है या ATE है। इसको बोलते हैं एसीटेट, इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट। MnO4 माइनस को बोलते हैं परमैंगनेट। क्या बोलते हैं इसको, परमैंगनेट। स्पेलिंग अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम पढ़ देते PRMANGANATE। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। स्पेलिंग में चेंजेज, यहाँ पर ITE है, यहाँ पर IDE है, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट।
कार्बोनेट में ATE ध्यान रखना है। अगर जहाँ पर हाइड्रोजन लिखे हैं वहाँ पर इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं HS- के बायसल्फाइड, HSO3- को बायसल्फाइड, HSO4- को बायसल्फेट, HCO3- को बायकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए ये मोनो रेडिकल का लिस्ट यहाँ तक हुआ है। अब है बाई रेडिकल, मतलब कि वैलेंसी 2 होगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे CO3 को। इसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। S2- को इसको बोलते हैं सल्फाइड। SO3 इसको बोलते हैं सल्फाइड। देखते जाइए, ध्यान से देखिए, HSO3- था सल्फाइड, सिर्फ यहाँ सल्फाइड आ गया। हाइड्रोजन सल्फाइड HS- यहाँ सिर्फ सल्फाइड रहेगा तो S2-। फिर यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये सल्फेट। यहाँ पर O2 रहेगा तो इसका नाम है पर ऑक्साइड। O2- सिर्फ रहेगा तो इसका नाम है ऑक्साइड। क्या बताए थे आपको, O2- ऑक्साइड, O2 पर ऑक्साइड। और सिंपली अगर O2 पर सिंगल माइनस हो जो कि मोनो रेडिकल है, उसमें नाम इसका दिए थे सुपर ऑक्साइड। इसका नाम है सिलिकेट। सिलिकेट किसका नाम है, SiO2 का। इसका नाम है H2O3 का थायोसल्फेट। फिर ZnO2 का नाम है सिंपली जिंकेट। क्या नाम है इसका, जिंकेट। PbO2- का नाम है सिंगल माइनस नहीं, यहाँ पर डबल माइनस होगा, इसका नाम है प्लम्बेट। क्या नाम है इसका, प्लम्बेट। और SnO3 का नाम है स्टेनेट, स्टेनेट। MnO4- का नाम है सिंपली मैंगनेट, जो कि आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, देखिए MnO4- को बोले यहाँ पर परमैग्नेट, और MnO4 को बोले हैं सिंपली मैग्नेट। CrO4- को बोला जाता है क्रोमेट। और यहाँ पर कहीं पर लिखे होंगे, हम नहीं लिखे हैं अभी तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। C2O4 को बोला जाता है ऑक्जिलेट, OXALATE। और अगर बात करें एक और हम लिखने वाले थे, क्या चीज़ देखिए, CrO4 को क्या बोलेंगे, क्रोमेट। और यही अगर Cr2O7 हो तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे इसको, डाइक्रोमेट। तो इस तरह से अभी क्या लिखाए हैं आपके लिए, बाई रेडिकल का लिस्ट बता दिए हैं। अब बताएंगे ट्राई रेडिकल, उसके बाद बताएंगे टेट्रा रेडिकल। तो यहाँ तक आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, तो फिर आगे लिस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आपके लिए दूसरा लिस्ट लेके आ चुके हैं। देखिए लिस्ट भले आपको लग रहा होगा बोरिंग, लेकिन सारा लिस्ट को आपको अच्छा से उतार लेना है, याद कर लेना है, ताकि आप झोला छाप नहीं बनिए, एक अच्छा स्टूडेंट बनिए। तो यहाँ क्या है, ASO4 इसको बोलते हैं अर्सेनेट, अर्सेनेट। इसको बोलते हैं नाइट्राइड, N3- को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। इसको बोलते हैं अर्सीनाइट। इसको बोलते हैं फॉस्फाइड। P3- को क्या बोलते हैं, फॉस्फाइड। PO4- को बोलते हैं फॉस्फेट। PO3- को बोलते हैं फॉस्फाइट। स्पेलिंग फिर से हम बता देते हैं, PO3- है तो फॉस्फाइट लिखे हैं, यानी कि ITE लिखे हैं। PO4- है तो फॉस्फेट लिखे हैं, लास्ट में ATE लिखे हैं। P3- है तो फॉस्फाइड लिखे हैं, IDE। BO3- है, इसका नाम होगा बोरेट। ALO3- है, 3- है तो इसका नाम होगा एल्यूमिनेट, जिसमें से आपको डिफरेंस पता है कुछ। ALO3 सिंगल- का नाम दिए थे मेटा एल्यूमिनेट, चलिए पता है। अब ये हो गया आपका ट्राई रेडिकल का लिस्ट। ये है टेट्रा रेडिकल, जिसमें से C4- को बोला जाता है कार्बाइड। इसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट रेडिकल है ये, फेरोसाइनाइड। और एक लिस्ट छूट गया था N3- जो कि मोनो रेडिकल है, इसको सिंपली आप लोग बोलिएगा एजाइड। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा एसिडिक रेडिकल का लिस्ट आपको बता दिया है। अब बताएंगे बेसिक रेडिकल का लिस्ट, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो फिर आ जाते हैं हम लोग किस रेडिकल का, बेसिक रेडिकल का। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। तो बेसिक रेडिकल क्या होगा, वैसा रेडिकल जो किससे ऑब्टेंड हो, बेस से ऑब्टेंड हो, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, बेसिक रेडिकल नाम दिए थे, बेसिक रेडिकल नाम दिए थे। तो उसका लिस्ट हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक रेडिकल का बात करेंगे तो जितना भी लिस्ट होगा उसमें से सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर बेसिक रेडिकल लिख देते हैं इसका। फिर इसका क्या लिख देते हैं, यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे इस कॉलम में,
तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनो रेडिकल का। तो H प्लस सिंपली इसको आपको बोलना है हाइड्रोजन। Li प्लस सिंपली इसको आपको बोलना है लिथियम। Na प्लस सिंपली इसको बोलना है आपको सोडियम। K प्लस इसको आपको बोलना है पोटासियम। Rb प्लस इसको बोलना है आपको रुबिडिनियम। Cs प्लस इसको बोलना है आपको सीजियम। Fr प्लस इसको बोलना है फ्रांसियम। Sc प्लस इसको बोलना है आपको स्कैंडियम। NH4 प्लस इसको बोलना है आपको अमोनियम। क्या बोलना है इसको? अमोनियम। यहाँ तक तो हमने लिस्ट का बात कर लिया है। और भी कुछ रेडिकल का नाम बात कर लेते हैं। देखिए Cu प्लस इसको बोलना है आपको क्यूप्रस। क्या बोलना है इसको? क्यूप्रस। Cu प्लस वैलेंसी कितना है इसका? 1 है, इसलिए क्यूप्रस बोलिए, या तो आप बोलिए इसको कॉपर 1। क्या बोलिए इसको? कॉपर 1। रोमन में क्या लिखना है? 1 लिखना है। Ag प्लस इसका नाम होगा अर्जेंटस। अर्जेंटस बोलिए, या तो सिंपल में इसको आप बोलिए सिल्वर 1। सिल्वर 1। फिर और लिस्ट बता रहे हैं आपको। Hg प्लस या तो फॉर्मूला के रूप में रह सकता है कभी कभी Hg2 प्लस। इस दोनों के लिए आपको नाम बोलना है मरक्यूरस। क्या बोलना है इसको? मरक्यूरस। या तो दूसरा नाम क्या बता, आप लोग जान चुके हैं कैसे लिखते हैं, मरक्यूरिक 1 बोलना है। ठीक है, तो इस तरह से हम मोनो रेडिकल का लिस्ट बताए हैं। तब तक आप नोट कीजिए इतना रेडिकल को, फिर आगे लिस्ट बताएंगे आपके लिए। तो चलिए फिर से लिस्ट लेके आ चुके हैं। इसका नाम यहाँ पर हम लिखेंगे, आप लोग को अच्छा से नोट कर लेना है। बार बार ये बात को हम आपको बोल रहे हैं। देखिए Ag प्लस आपको लिखाए थे मोनो रेडिकल में, जिसका नाम दिए थे अर्जेंटस। यहाँ पर इसका नाम देंगे अर्जेंटिक, या तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम सिल्वर लिख दीजिए और ब्रैकेट में 2 दे दीजिए रोमन में। इसका नाम सिंपली आपको लिखना है बेरियम। इसका नाम लिखना है मैग्नीशियम। इसका नाम लिखना है कैल्शियम। इसका नाम लिखना है बेरियम। इसका नाम लिखना है स्ट्रोंटियम। क्या लिखना है इसका नाम? स्ट्रोंटियम। इसका नाम लिखना है आपको रेडियम। Re2 प्लस का नाम क्या लिखना है? रेडियम। Fe2 प्लस को लिखना है फेरस। या तो आपको लिख सकते हैं आयरन। कौन सा वैलेंसी इसका है? 2 है, तो आयरन 2 लिख दीजिए। इसको लिख सकते हैं आप लोग Pb2 प्लस को प्लम्बस। प्लम्बस लिख सकते हैं, या तो Pb को हम लोग लेड बोलते हैं यानी सीसा, तो लेड 2 भी लिख सकते हैं। इसका नाम है स्टेनस। Sn2 प्लस का नाम क्या है? स्टेनस। इसको स्टेनस बोलिए, या तो Sn को टीन बोला जाता है, टीन। इसका टीन 2 लिख सकते हैं। इसको सिंपली निकेल 2 प्लस है, कोबाल्ट 2 प्लस है, तो इसका नाम क्या होगा? निकेल। सिंपल नाम निकेल। इसका नाम कोबाल्ट। आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण बात, CO से कोबाल्ट होता है, मगर C बड़ा O रहेगा तो इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए कोबाल्ट लिखने के लिए C बड़ा और O छोटा देंगे। फिर देखिए इसका नाम Pt2 प्लस का नाम होता है प्लेटिनस। प्लेटिनस OUS, या तो इसका नाम आप लोग लिख सकते हैं प्लेटिनियम। ब्रैकेट में कितना लिखेंगे बताइए आप लोग? 2 लिखेंगे। चलिए अच्छा बात। Zn2 प्लस को क्या बोलते हैं? जिंक। Cu2 प्लस को क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक, क्योंकि Cu प्लस को क्या बोले थे हम लोग? क्यूप्रस, तो Cu2 प्लस को क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। या तो इसका नाम आप लोग क्या लिख सकती हैं? कॉपर 2 लिख सकते हैं। इसका नाम होगा एल्युमिनियम, या तो इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग क्या? Fe3 प्लस है फेरिक, या तो आप इसका नाम लिख सकते हैं आयरन। कितना वैलेंसी है? 3 वैलेंसी, तो आयरन 3 लिख दीजिए। Cr3 प्लस का सिंपल नाम है आपका क्रोमियम। अब Au3 प्लस को क्या बोल सकते हैं? एयूरिक। क्या बोलते हैं इसको? एयूरिक, या तो आपको मर्जी है लिख दीजिए गोल्ड 3। वैलेंसी 3 से 3 लिखेंगे। Au प्लस छूट गया था, तो इसको Au प्लस को क्या बोलेंगे? एयूरस, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं बताइए? गोल्ड 1 बोल सकते हैं। As3 प्लस को बोलेंगे
अर्सेनिक। Bi3+ को बोलेंगे बिस्मथ, सिंपल है बिस्मथ। Ga3+ को बोलेंगे गैलियम, क्या बोलेंगे इसको, गैलियम। In3+ को बोलेंगे इंडियम। जैसा कि आप देख रहे हैं हमको याद है सब, तो उसी तरह से आप लोग को भी याद कर लेना है। Pb4+ को बोलेंगे प्लम्बिक, क्योंकि Pb2+ को क्या बोलते थे, प्लम्बस, या तो इसको बोल सकते हैं लेड, वैलेंसी अंदर में क्या 4, रोमन में क्या लिखना है 4। इसका नाम होगा Sn4+ का अस्टेनिक, या तो बोल सकते हैं बताइए आप लोग टीन 4। Pt4+ है तो क्या नाम इसका होगा, प्लेटिनिक, प्लेटिनिक। इसका बोल सकते हैं या तो क्या चीज़ बोल सकते हैं, Pt को बोलते हैं प्लेटिनम, और वैलेंसी में कितना 4। अगर नहीं दिख रहा हो तो स्पेलिंग पढ़ देते हैं, प्लेटिनम जान ही रहे PLATINIUM, वैलेंसी 4। तो इस तरह से आपका एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल दोनों का लिस्ट हमने बता दिया है। अब आपको कुछ रूल बताएंगे जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, नाम जान सकते हैं। इस लिस्ट को अच्छा से उतार लेना है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने उतार लिया है। चलिए अच्छा बात है, आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पूरा मन लगा के, ज़बरदस्ती नहीं, अपना मन लगा के पढ़ना है, रिजल्ट को बेहतर करना है आपको, हम आपके साथ हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कैसे लिखते हैं कंपाउंड का नाम। तो स्टार देकर के लिखना है आपको, रूल ऑफ नेमिंग, नाम लिखने का रूल क्या है। तो इसका रूल को हम समझाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमको HCl का नाम लिखना है, या तो पहले हम फॉर्मूला, रूल ऑफ नेमिंग बता रहे हैं, ठीक है। रूल ऑफ नेमिंग समझ लीजिए, जैसे हमारे पास HCl है तो H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो स्पेस देना, देखिए पॉजिटिव, H क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, H क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, इसका नाम लिखिए हाइड्रोजन। फिर थोड़ा स्पेस दे दीजिए, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ये नाम हो गया। फिर देखिए NaNO3, अब Na को क्या बोलेंगे और NO3 क्या बोलेंगे, शुरू वाला क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट, तो Na का क्या नाम लिखाए हैं हम, सोडियम। स्पेस दीजिए, NO3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मतलब रूल कहता है कि दो पार्ट अगर है तो पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखिए, फिर नेगेटिव पार्ट का बाद में लिखिए, लेकिन स्पेस के साथ लिखिए। फिर अगर मान लीजिए HNO3 है तो H को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, NO3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। चलिए आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर रहे H2SO4, तो आपको शुरू में H है, पॉजिटिव पार्ट, नाम लिख दीजिए हाइड्रोजन। SO4 क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो इस आधार पर हमको लग रहा है कि आप लोग को नाम लिखने तो आ रहा होगा। अब हम बताएंगे आपको, क्या बताएंगे, रूल फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको नाम पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो बताएंगे। रूल फॉर फाइंडिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो भी हेडिंग देना चाहते हैं आप, रूल फॉर फाइंडिंग या राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सोडियम लिखना है अलग अलग, सोडियम अलग, क्लोराइड अलग, ठीक है। सोडियम के लिए इसका फॉर्मूला जो बताए हैं वो लिखिए Na, और क्लोराइड के समय क्या बताए हैं आपको फॉर्मूला, ClO2 बताएं। सोडियम का वैलेंसी कितना 1, क्लोराइड का वैलेंसी कितना 1। इसका वैलेंसी को इसके साथ लिखिए, इसका वैलेंसी को इसके साथ लिखिए, मतलब क्रॉस करके लिखिए ऐसे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए Na 1 आएगा, ClO2 के साथ पूरा 1 आएगा, दोनों सेम है, ये आपस में कट करके इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaClO2, ये आपका नाम हो गया। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए हमको सोडियम सल्फेट ही लिखना है, क्या लिखना है, सोडियम सल्फेट। तो इससे आपको रूल क्या समझ में आ रहा है, रूल क्या है इसमें, कि जब भी कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड करना है तो सबसे पहले दोनों एटम को अलग अलग लिखिए, दोनों रेडिकल को अलग अलग लिखिए, उसका फॉर्मूला लिखिए, उसका वैलेंसी नीचे लिखिए, फिर क्रॉस कर दीजिए, अपना नाम तैयार हो जाएगा। सोडियम को अलग लिखिए, फिर सल्फेट को अलग लिखिए। आप लोग बताइए साथ में, सोडियम का फॉर्मूला Na, सल्फेट का याद है आपको, अभी नहीं याद होगा कि आप याद नहीं किए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सोडियम का 1, सल्फेट का वैलेंसी होता है 2, क्रॉस कर दीजिए, ये देखिए क्या होगा इसका फॉर्मूला, आप देखिए Na के साथ क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर SO4। तो ध्यान देना है आपको, कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है कि मैक्सिमम कंपाउंड का नाम का प्रैक्टिस करें हम लोग। देखिए मान लीजिए एक और प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको, सोडियम फेरोसाइनाइड, क्या प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, सोडियम फेरोसाइनाइड।
सोडियम फेरोसाइनाइड। क्या क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? सोडियम का क्या लिखेंगे? अलग से लिखेंगे सोडियम, फिर फेरोसाइनाइड के लिए लिखेंगे यहाँ पर फेरोसाइनाइड। सोडियम का फॉर्मूला बताइए, Na। फेरोसाइनाइड का पता है 4 वाला वैलेंसी FeCN का होल 6, सोडियम का ये 1, फेरोसाइनाइड का वैलेंसी 4। क्रॉस करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा Na4 FeCN का होल 6। ये आपको इस तरह बॉक्स में रखना है। फॉर्मूला हो गया सोडियम फेरोसाइनाइड। जनरली इसको बोला जाता है प्रूशियन ब्लू बोला जाता है। ये ब्लू कलर का क्रिस्टल फॉर्म में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। इस तरह से आप पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल मिक्स करके नाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना साइंस सब्जेक्ट को बहुत ही ज़बरदस्त कर सकते हैं। लिस्ट जितना भी बताए हैं उसका नाम याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब हम अगला लेक्चर में डिस्कस क्या करेंगे, जो बच गया था मेरा पिछला लेक्चर का जो आगे का होगा प्रोसेस उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका मेन उद्देश्य रहेगा पूरा कंपाउंड का नाम लिखने आना चाहिए। इसके लिए आप बहुत ही मेहनत कीजिए। थैंक यू।